start. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Welcome to all of you. Today we will discuss graph coloring. First of all, its definition. Graph coloring. Graph coloring is a procedure of assignment of colors to each vertex of the graph G such that no adjacent vertices get same color. हमारे पास ग्राफ कलरिंग का टॉपिक जो है इसमें हमने ये देखना है कि ग्राफ कलरिंग क्या होता है. ग्राफ कलरिंग बेसिकली क्या, हमारे पास एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम जो जी के ग्राफ के वर्टिसेस हैं उनको हम कलर असाइन करते हैं. और किस तरह कलर असाइन करते हैं? डैट नो एडजेसेंट वर्टिसेस गेट सेम कलर. के मतलब जो हमारे पास एडजेसेंट वर्टिसेस हैं जो एक ही एज से मिले हुए हैं दोनों, उनके दरमियान मतलब एक तरह का कलर नहीं होगा. सबसे पहले हम एडजेसेंट वर्टिसेस को देख लेते हैं. For example, we have this graph V1, V2, V3. V1, V2 के साथ एडजेसेंट है तो ये दो वर्टिसेस V1 और V2 आपस में एडजेसेंट वर्टिसेस है, क्योंकि ये जो एज है V1 और V2 को मिलाने से मिल रहा है ऐसा एज जिसके अंदर दो वर्टिसेस हमारे पास से मिल रहे हो. एक ये वर्टेक्स है, दूसरा ये वर्टेक्स है और इनको मिलाने वाला ये एक सिंगल एज है. तो ये हमारे पास V1 और V2 के दरमियान डायरेक्टली अगर एजों में मिल रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट वर्टिसेस बोलते हैं. इसी तरह V1 और V3 भी क्या है? एडजेसेंट वर्टिसेस हैं. V3 और V2 भी हमारे पास क्या है? दीज आर आल्सो adjacent vertices. If we see that this vertex V1, V2, here V1 and V2 are adjacent vertices, V2 and V3 also are adjacent vertices, but if we are talking about V1 and V3 they are not adjacent vertices. अगर हम ये दोनों ग्राफ देखें V1 और V2 आपस में मिला हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली ज्वाइन है अगर, तो ये हमारे पास क्या दोनों adjacent vertices है. इसी तरह ये दोनों भी adjacent vertices हैं. These two are also adjacent vertices. लेकिन अगर हम इस ग्राफ की बात करें V1, V2, V3 की बात करें तो V1, V2 के साथ एडजेसेंट है, ये दोनों आपस में डायरेक्टली अटैच है. इसी तरह V3, V2 जो है वो 3 के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ये भी क्या है? एडजेसेंट वर्टिसेस हैं. लेकिन अगर हम V1 और V3 की बात करें तो वो आपस में एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, क्योंकि उनके दरमियान हमें डायरेक्ट एज नहीं मिल रहा. ठीक है, ये तो था हमारे पास एडजेसेंट वर्टिसेस. अब हम ये देखते हैं कि हमने जो बात की है कि नो एडजेसेंट वर्टिसेस गेट सेम कलर, के जो भी एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे उनका जो कलर होगा वो सेम नहीं होगा. हम बेसिकली क्या जा रहे हैं? किसी भी ग्राफ को कलर करने जा रहे हैं. कलर का किसी भी ग्राफ की कलरिंग का मतलब क्या है कि उसके जो वर्टिसेस आ रहे हैं हमारे पास, कोई से दो वर्टिसेस जो आपस में एडजेसेंट है उनका जो कलर है वो सेम नहीं होना चाहिए. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सिंपल डॉट एक वर्टेक्स ले लेते हैं. ठीक है, इसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं. तो इस कलरिंग क्या होगी? वन कलरिंग. अगर हम दो वर्टिसेस ले लेते हैं, एक ये वर्टेक्स ले लेते हैं, दूसरा ये वर्टेक्स ले लेते हैं V1, V2. दीज टूज आर एडजेसेंट वर्टिसेस. ये दोनों हमारे पास क्या एडजेसेंट वर्टिसेस है. तो अगर जो भी नो एडजेसेंट वर्टिसेस गेट सेम कलर, कोई भी जो एडजेसेंट कलर वर्टिसेस होंगे उनका जो कलर है वो सेम नहीं होगा. अगर ये V1 है, ये V2 है, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, तो अगर हम इसको कलर नाम दे देते हैं ब्लू का, तो जो सेकंड वर्टेक्स आ रहा है उसको हम ब्लू का नाम नहीं दे सकते. ठीक है, या अगर हम इसको ब्लैक का नाम दे रहे हैं, जो पहला वर्टेक्स V1 है फॉर एग्जांपल हम इसको ब्लैक का नाम दे रहे हैं, तो जो दूसरा वर्टेक्स आएगा उसको हम क्या नाम देंगे? ब्लैक नाम नहीं दे सकते, कोई और दे सकते हैं. वाइट दे लें, रेड दे लें, ग्रीन दे लें, तो हम इसको रेड कलर नाम दे देते हैं. ठीक है, ये हमारे पास था जब n हमारे पास 1 था. ये n इज इक्वल टू 2 के लिए आगे चलते हैं. अगर हम 3 वर्टिसेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 वर्टिसेस हम ले लेते हैं V1, V2 एंड V3. तो इसके लिए अगर हम इनको कलर्स का नाम दें, हमने क्या चेक करना है कि कोई से दो एडजेसेंट वर्टिसेस जो है हमारे पास उनका कलर जो है वो सेम नहीं होना चाहिए. इसको रेड का नाम दे देते हैं और पहले वाले को ब्लैक का नाम देने देते हैं, तीसरे वाले को ब्लू का नाम दे देते हैं. ठीक है, तो ये 3 वर्टिसेस है, तीनों को हमने डिफरेंट कलर दिया. कोई भी जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, ये दो, इन दोनों का कलर सेम नहीं, ये दोनों कलर हैं तो इन दोनों का भी कलर सेम नहीं है. ये ब्लू अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि ये ब्लैक हो, तो यहाँ पे हम ग्रीन ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रीन से इसको मेंशन कर लेते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं. अगर हम 4 ले लेते हैं वर्टिसेस 1, 2, 3, 4, V1, V2, V3, V4. पहले वर्टेक्स को हम नाम दे देते हैं ब्लैक का, दूसरे वर्टेक्स को नाम दे देते हैं रेड का, तीसरे वर्टेक्स को हम नाम दे देते हैं ग्रीन का, नेक्स्ट वर्टेक्स को हम नाम दे देते हैं वाइट का. ठीक है, तो ये हमारे पास 4 वर्टिसेस पे हमारे पास ग्राफ मुश्तमिल था, जिसको हम P4 भी कह सकते हैं. इसके अंदर हमने 4 डिफरेंट कलर्स दिए हैं जो हमारे पास एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है. उसके बाद आगे अगर हम एक और ग्राफ बनाते हैं V1, V2, V3, V4 एंड V5. V1, V2, V3,
V4 और V5 अगर हम यहाँ पे लेते हैं, अगर हम इनको कलर नाम दें, पहले को ब्लैक का नाम दे देते हैं, दूसरे को रेड का नाम दे देते हैं, थर्ड वन को ग्रीन का नाम दे देते हैं, नेक्स्ट वन को वाइट का नाम दे देते हैं और उससे आगे वाले को पिंक का नाम दे देते हैं। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम कलरिंग समझ रहे हैं। कलरिंग में हमने क्या करना है कि कोई भी दो एडजेसेंट वर्सेस हैं उनका कलर सेम नहीं होना चाहिए। जैसे ये दोनों एडजेसेंट है, इनका कलर सेम नहीं होना चाहिए। ये दोनों एडजेसेंट है, इन दोनों का कलर सेम नहीं होगा। ये दोनों एडजेसेंट है, इन दोनों का कलर सेम नहीं होगा। तो हमने ये जितने भी ग्राफ बनाया, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ की कलरिंग को शो करता है। ग्राफ की कलरिंग के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है हमारे पास क्रोमेटिक नंबर का। अब क्रोमेटिक नंबर क्या होता है उसको हम पहले थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, फिर उसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमने एक ग्राफ बनाया या एक वर्टेक्स के ऊपर ग्राफ बनाया है जिसका कलरिंग 1 है, ये कलरिंग हमारे पास 1 है। अगर हम इस ग्राफ की बात करें, इसको अगर हम इधर लेके जाएँ तो फॉर्म इसकी यही रहने देते हैं कि दो वर्सेस पे ये ग्राफ मुश्तमिल था, V1 V2 सभी बना लेते हैं, ये भी बना लेते हैं। 3 वर्सेस, 4 वर्सेस, ये 5 वर्सेस पे मुश्तमिल था। अगर हम ये देखना चाहें कि हम किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए, उसको कलर ग्राफ बनाने के लिए सबसे मिनिमम कितने नंबर ऑफ कलर्स उसको असाइन कर सकते हैं, हाउ मैनी नंबर ऑफ कलर्स कैन वी असाइन, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स वी कैन असाइन टू अ ग्राफ while we are going to represent in coloring. Let's see, here is black, next is red. Okay, fine. Next one, for n is equal to 3, first one is black, second one is red and third one is green. अगर हम if we are not considering this color green, we can take it also again black, because in coloring the concept is that no two adjacent vertices get same color. This is one V1, V2, V3. These two are adjacent vertices and both these two vertices are in different colors. They have not same color. ठीक है, they are satisfying the property of coloring. Similarly, V2 and V3 both are adjacent vertices and these two vertices have different color. हमारे पास V1 और V2 क्या हैं, दो different vertices हैं, ठीक है, adjacent vertices हैं जिनके ऊपर different color है हमारे पास। V2 और V3 भी हमारे पास क्या है, adjacent vertices और इनके ऊपर color हमारे पास क्या है, different है। तो यहाँ पे हमने ये देखा, हम मिनिमाइज करने की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हमने 3 कलर्स शो किए हैं एक ही ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी कलरिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसी ग्राफ की कलरिंग को हम मिनिमम कितने कलर्स में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, मतलब ग्राफ ये भी कलर किया हमने, ये भी कलर किया, लेकिन इसमें हमने 3 नंबर ऑफ कलर्स यूज़ किए हैं, 3 हमने कलर्स यूज़ किए हैं, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, हमने इसको इसी ग्राफ को कलरिंग में डिफ़ाइन किया है, कलरिंग में कन्वर्ट किया है, लेकिन यहाँ पे हमने कलर यूज़ किए हैं, सिर्फ 2 कलर यूज़ किए हैं और ये कलरिंग की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह अगर आप इस ग्राफ को देखें, पहले को हम ब्लैक का नाम दे देते हैं, फिर हम दूसरे वर्टेक्स को हम रेड का नाम दे देते हैं, उसके बाद अगेन इसको ब्लैक नाम दे देते हैं, फिर अगेन हम इसको रेड नाम देते हैं। तो क्या ये भी कलरिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? जी बिल्कुल श्योरली कर रहा है, क्योंकि ये V1 है, V2 दोनों हमारे पास क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, दोनों का कलर सेम है। इसी तरह V2 और V3 दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, दोनों का कलर सेम है, सेम नहीं है, दोनों का कलर क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह V3 और V4 हमारे पास क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, लेकिन उनका कलर क्या है, डिफरेंट है। हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हम कलर्स को मिनिमम करना जा रहे हैं कि मिनिमम कलर्स यूज़ करते हुए हम किसी भी ग्राफ की कलरिंग कैसे कर सकते हैं। इसी तरह V1, V2, V3, V4 और ये V5, अगर हम इसकी कलरिंग की बात करें तो पहले को ब्लैक का नाम दे देते हैं, इसको भी ब्लैक का नाम दे दें, इसको भी ब्लैक का नाम दे दें, इसको रेड का नाम दे दें, इसको रेड का नाम दे दें। तो अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हमने यहाँ पे P4 बनाया था, तो उसकी कलरिंग कंप्लीट करने के लिए हमें क्या 4 कलर्स हमने यूज़ किए हैं। वी यूज़ 4 कलर to draw the coloring of P4 and we use 5 colors to draw the coloring of P5. Here we see that we can also draw P4 by using 2 colors only, ठीक है, and we can also see that we can draw P5 in coloring while using 2 number of colors. तो अगर हम थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें, अगर हम इस वर्टेक्स को रिमूव कर दें, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, P2 को डिनोट कर रहा है, ये हमारे पास P3 को डिनोट कर रहा है,
ये हमारे पास क्या कर रहा है, P4 को डिनोट कर रहा है, ये P5 को डिनोट कर रहा है। इसी तरह जैसे हम आगे चलते जाएंगे पाथ ग्राफ के अंदर हम मिनिमम 2 कलर्स लेकर उसको कलरिंग डिफ़ाइन कर सकते हैं। मतलब 2 कलर्स भी अगर हम इसको यूज़ करें पाथ ग्राफ के लिए तो तमाम पाथ जितनी मर्ज़ी लेंथ का हो उसके लिए हम कलर्स डिफ़ाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग 2 कलर्स ओनली। कोई भी आप 2 कलर ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक वर्टेक्स जो है वो डायरेक्टली दूसरे के साथ अटैच है और दूसरा जो वो तीसरे के साथ अटैच है। ये एडजस्टेंट है, ये एडजस्टेंट है। हमने 2 कलर यूज़ किए और दोनों क्या हैं, दोनों हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि कोई से 2 जो एडजस्टेंट वर्सेस हैं उनका जो हमारे पास कलर है वो सेम नहीं आएगा। तो हमारे पास अगर आप यहाँ पे जनरल ऑब्जर्वेशन लगाएं तो ये हमारे पास जो पाथ ग्राफ है बेसिकली जो मिनिमम नंबर ऑफ़ कलर्स हम यूज़ करते हैं किसी भी ग्राफ को ड्रा करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने P3 था, इसकी कलरिंग डिफ़ाइन किया तो हम 3 कलर यहाँ पे यूज़ किए। अगर हम इसी ग्राफ की कलरिंग करें और मिनिमम नंबर ऑफ़ वर्सेस मिनिमम नंबर ऑफ़ कलर्स यूज़ करें तो वो हमारे पास कितनी आ रही कलरिंग, 2 आ रही है। ये 2 कलर हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह ये हमारे पास P4 था तो हमने इसकी कलरिंग यहाँ पे 4 तरह से डिफ़ाइन की, 4 कलर यूज़ किए, 1 2 3 4। इसी ग्राफ की कलरिंग हमने किस वे में कर ली, 2 कलर्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास P5 था, यहाँ पे हमने 5 कलर यूज़ किए इस पूरे को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन उसी ग्राफ को यहाँ पे हमने मिनिमम नंबर ऑफ़ कलर्स यूज़ करके कलरिंग डिफ़ाइन किया तो वो हमारे पास कितनी यूज़ हो रहे हैं 2। और इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे तो हर जो पाथ ग्राफ है उसका जो मिनिमम कलरिंग है, जो मिनिमम नंबर ऑफ़ कलर्स लेके आप उसको कलरिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा सकते हैं वो क्या है, 2 है। किसी भी ग्राफ की जो मिनिमम नंबर्स ऑफ़ कलर उसको असाइन किए जाते हैं कि उस ग्राफ को पूरा हम रिप्रेजेंट कर सकें, उसको कलर्स में डिफ़ाइन कर सकें, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक नंबर। और इसकी हम प्रॉपर आप डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा उसका ओवरव्यू था कि हमारे पास अगर एक ग्राफ है, ये P3 था, इसके लिए हम 3 कलर्स को हम यूज़ करें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसी ग्राफ को हमने कलरिंग डिफ़ाइन कर ली बाय यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ़ कलर्स। यहाँ पे हमें ज़्यादा कलर्स यूज़ करने पड़े, यहाँ पे भी ज़्यादा यूज़ करने पड़े, यहाँ पे भी ज़्यादा कलर्स यूज़ करने पड़े। तो हमने क्या किया, मिनिमम नंबर ऑफ़ कलर यूज़ करके P3 को इस फॉर्म में डिफ़ाइन कर लिया, P4 को मिनिमम कलर्स यूज़ करते हुए इस फॉर्म में डिफ़ाइन कर लिया। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ़ कलर्स की जो स्ट्रेंथ थी उसको हमने मिनिमाइज़ कर दिया और हमने अपने कलर्स की जो ग्राफ कलरिंग की प्रॉपर्टीज़ थी उसको सेटिस्फाई करवा लिया। तो जब हम किसी भी ग्राफ की कलरिंग डिफ़ाइन करें और हम मिनिमम पॉसिबल मिनिमम नंबर ऑफ़ कलर्स यूज़ करें तो उस तादाद को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिक नंबर बोलते हैं। अब हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं क्रोमेटिक नंबर की। द मिनिमम नंबर ऑफ़ कलर्स नीडेड टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर कलरिंग। हमारे पास कोई भी ग्राफ है उसके हम मिनिमम नंबर ऑफ़ कलर यूज़ करें और प्रॉपर कलरिंग हम उसकी करें। प्रॉपर कलरिंग का मतलब ये है कि हर वर्टेक्स की कलरिंग कर सकें मिनिमम नंबर ऑफ़ कलर यूज़ करते हो। तो इस तरह की जो मिनिमम तादाद कलर्स की यूज़ करते हो, किसी भी ग्राफ को हम कलर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक नंबर बोलते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये ज़रूरी है कि ये हम जो बात कर रहे हैं ये हम सिर्फ वर्टेक्स कलरिंग की बात कर रहे हैं। इसी तरह हम एज कलरिंग की भी बात कर सकते हैं। एज कलरिंग का मतलब ये है कि कोई से 2 जो एडजेसेंट एज हैं उनके दरमियान हमारे पास सेम कलर नहीं होना चाहिए। किस तरह कि अगर हमारे पास एक ये ग्राफ है, ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। अगर हम इसको E1 का नाम दे लें, इसको E2 का नाम दे लें, इसको E3 का नाम दे लें, इसको V1 V2 V3 V4। अगर हम इसको एज वाइज कलरिंग के साथ डिस्कस करें तो जब एज वाइज की डेफिनेशन को रिपीट करेंगे कलरिंग में तो वो क्या होगा, कोई से 2 एज जो है, नो 2 एडजेसेंट एजेस हैव सेम कलर। अगर ये हमारे पास E1 है, ये E2 है, ये एडजेसेंट एजेस हैं। एडजेसेंट एजेस का मतलब क्या है कि ये E1 एज है, ये E2 एज है। इन 2 एजेस के दरमियान हमें एक वर्टेक्स कॉमन मिलना चाहिए। तो ये 2 एज हमारे पास क्या होंगे, एडजेसेंट हो गए। जैसे ये हमारे पास V2 जो है वो E1 में भी कॉमन है और E2 में भी कॉमन है वर्टेक्स। तो ये दोनों हमारे पास क्या एडजेसेंट एजेस हैं। तो हमारे पास अगर हम इसको रेड नाम दे रहे हैं तो हम इसको रेड नाम नहीं दे सकते, इसको क्या नाम देंगे, इसको हम ब्लू नाम देंगे, ठीक है। और अगर ये एक एज E3 है और ये E2 है, ये दोनों एडजेसेंट एजेस हैं जी, बिल्कुल, क्योंकि इनके दरमियान एक हमारे पास वर्टेक्स क्या आ रहा है, कॉमन। तो अगर आपने इसको ब्लू का नाम दिया तो इसको आप अब रेड का नाम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास एडजेसेंट एजेस हैं लेकिन इनको हमने कलर सेम नहीं देना। ये दोनों एडजेसेंट एजेस थे, इनको हमने डिफरेंट कलर दिया। ये दोनों भी एडजेसेंट एजेस थे, इनको हमने डिफरेंट कलर दिया। इसी तरह हमारे पास इसको फेसेस को भी लेके इसकी डेफिनेशन हमारे पास कलरिंग की होती है। उसमें ये होता है हमारे पास कि कोई से 2 फेस जो है हमारे पास ग्राफ के, उनका जो मतलब कलर है वो सेम नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह की डेफिनेशन हम इसकी कलरिंग की डिफ़ाइन करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वर्टेक्स, विद रिस्पेक्ट टू एजेस एंड विद रिस्पेक्ट टू रीजन्स और फेसेस।
वर्टेक्स वाली जो हमने वो अच्छी डिटेल से किया, एजेस का थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दिया, और एक हमारे पास जो है फेसेस लाइक भी होती है कि जो ग्राफ के फेसेस हैं को जो कॉमन मतलब एडजस्टेंट फेसेस होंगे उनका कलर हमारे पास सेम नहीं होता। तो हम बेसिकली यहाँ पे वर्टेक्स कलरिंग को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करने लगे थे कि क्रोमेटिक नंबर क्या होता है। क्रोमेटिक नंबर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली क्रोमेटिक नंबर इज़ मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स। हमने हुई यूज़ मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स टू ड्रा अ कलरिंग ऑफ अ ग्राफ। फॉर एग्जांपल हमने अभी बात की थी, अगर ये हमारे पास P3 ग्राफ है, ठीक है, अगर हम इसकी कलरिंग करना चाहें, इसको हम ब्लैक का नाम दे देते हैं, इसको रेड का नाम दे देते हैं, वर्टेक्स को, इसको हम नाम दे देते हैं वाइट का, ठीक है। तो ये इसकी एक कलरिंग हमने कर दी है। लेकिन अगर हम इसके क्रोमेटिक नंबर की बात करें तो क्रोमेटिक नंबर किससे डिनोट करना है, इससे। अगर हम क्रोमेटिक नंबर P3 का मालूम करें तो बेसिकली हमने क्या लेनी है, मिनिमम नंबर ऑफ़ कलर्स लेने हैं टू ड्रा कलरिंग ऑफ दिस ग्राफ। तो वी ड्रा P3 अगेन, दिस इज़ आवर P3, V1, V2, V3. If we see that in coloring no two adjacent vertices have same color, this is black, next one is red. Here we draw white color for vertex 3, but we see that हम इसको जो V3 हम इसको अगेन ब्लैक कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम हमने कलर्स यूज़ किए हैं, ब्लैक, रेड, ब्लैक। तो P3 की मिनिमम कलरिंग हमारे पास क्या आ सकती है, प्रॉपर कलरिंग, वो हमारे पास ये बन सकती है। और इसके अंदर हमने मिनिमम कितने नंबर ऑफ़ कलर यूज़ किए हैं, 1 और 2। ये हमारे पास अगेन ब्लैक अगर, तो क्रोमेटिक नंबर ऑफ P3 वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और हमने बात की P3 का करेंगे वो भी 2 रहेगा, P4 का करेंगे वो भी 2 रहेगा। अभी हमने थोड़ा पीछे आप किया था, आप इसको देख सकते हैं। फर्दर हम इसकी एग्जांपलें थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमने बात की है पाथ ग्राफ की। अगर हम बात करते हैं कंप्लीट ग्राफ की तो उसमें देखते हैं उसमें हमारे पास कलरिंग किस तरह रहती है। तो हम वर्टेक्स 1 के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स 1 के लिए हमारे पास कलरिंग क्या होगी, n = 1 है, कलरिंग भी इसकी 1 है। तो क्रोमेटिक नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, K1 के लिए 1 आ जाएगा। अगर हम K2 की बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर हम K2 की बात करें तो इसका मतलब है कंप्लीट ग्राफ ऑन 2 वर्सेस V1 एंड V2। पहले का हम इसको क्या नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ब्लैक का, इसको नाम दे देते हैं रेड का। तो हमारे पास इसका क्रोमेटिक नंबर क्या बन रहा है, वो हमारे पास K2 के लिए क्या बनेगा, मिनिमम कितने कलर्स यूज़ किए हैं, ब्लैक एंड रेड, तो वो क्रोमेटिक नंबर 2 होगा। अगर हम K3 की बात करते हैं तो K3 इज़ लाइक दिस, V1, V2, V3। अगर हम वर्टेक्स 1 को ब्लैक का नाम देते हैं, ठीक है, तो ये इसके साथ एडजस्टेंट है, इसको हम ब्लैक नहीं नाम दे सकते, इसको रेड का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर V1 और V3 की बात करते हैं तो ये अगेन आपस में क्या है, एडजस्टेंट है। अगर इसको हमने ब्लैक का नाम दिया तो इसको रेड का नाम दे सकते हैं। अगर हम इसको रेड का नाम देंगे तो यहाँ पे V2 और V3 भी एडजस्टेंट है, इसको मतलब हम इसको रेड का नाम नहीं दे सकते, तो हम इसको किसका नाम दे देते हैं, वाइट का नाम देते हैं। तो क्रोमेटिक नंबर फॉर K3 वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। अब हमने देखा K1 के लिए 1 है, K2 के लिए 2 है, K3 के लिए 3 है। K4 के लिए चेक करते हैं। अगर हम K4 लेते हैं, K4 लुक्स लाइक दिस, ठीक है। अगर हम इसको नाम दे देते हैं, और कंप्लीट ग्राफ बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि उसके अंदर जितने पॉसिबल नंबर ऑफ पेज बन रहे हैं, ठीक है, उनके दरमियान हमें एक एज मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको रेड का नाम दे देते हैं तो इसको किसका नाम दे देते हैं, ब्लैक का। ये रेड नाम दिया है, इसको ब्लैक दे सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये वर्टेक्स इसके साथ डायरेक्टली अटैच है और ये आपस में क्या है, एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। इसको हम ब्लैक का नाम नहीं दे सकते, इसको हम किसका नाम दे देते हैं, वाइट का नाम दे देते हैं। इसको रेड दे दिया, इसको ब्लैक दे दिया, इसको वाइट दिया। अब इसको क्या नाम, क्या इसको रेड नाम दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये इसके साथ अटैच है। क्या इसको ब्लैक नाम दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये इसके साथ अटैच है। क्या इसको हम वाइट लेबल दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये वाइट इसके साथ है। तो हमें एक नेक्स्ट कलर का चूज़ करना पड़ेगा इसको ड्रा करने में। तो हम इसको यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे हम पिंक कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये मिनिमम कलरिंग है, ठीक है। तो क्रोमेटिक नंबर फॉर K4 वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। इससे कम कलर आप नहीं यूज़ कर सकते इसको ड्रा करने के लिए, ठीक है। अगर हम K5 की बात करें तो K5 बना लेते हैं, K5 ऑन 5 वर्सेस, दिस इज़ आवर K5, ठीक है। तो अगर हम इसको रेड का नाम दे देते हैं, ठीक है, तो ये इसके साथ अटैच है, इसको रेड नहीं दे सकते, इसको भी रेड नहीं दे सकते क्योंकि ये इसके साथ डायरेक्टली अटैच है। तो इसको नाम दे देते हैं ब्लैक का, ठीक है। और
ये इसके साथ अटैच है, तो क्या इसको ब्लैक का नाम दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली इसके साथ भी अटैच है, तो इसको ब्लैक नाम दे दिया। और ये दोनों एडजेसेंट वर्सेस है, एडजेसेंट वर्सेस का कलर सेम नहीं होना चाहिए। इसको हमने ब्लैक का नाम दिया, तो इसको आप किसका नाम दे देते हैं? वाइट का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट वर्टेक्स की तरफ मूव करते हैं। इसको नाम हमने रेड का दिया हुआ, क्या इसको ब्लैक का नाम लेबल दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये इसके साथ अटैच है, तो एडजेसेंट वर्सेस का कलर सेम नहीं होना चाहिए, इसको ब्लैक नाम नहीं दे सकते। क्या हम इसको वाइट नाम दे सकते हैं? नहीं, वाइट भी नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये वर्सेस आपस में क्या है? एडजेसेंट है, और एडजेसेंट वर्सेस का कलर सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हम वाइट भी नहीं नाम दे सकते, इसको पिंक का नाम दे देते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे, आप रेड पुट करना चाहें, वाइट पुट करना चाहें, ब्लैक पुट करना चाहें, पिंक पुट करना चाहें, नहीं पुट कर सकें। क्यों? क्योंकि ये तमाम वर्सेस के साथ एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट वर्सेस का कलर सेम नहीं हो सकता। तो अगर हमने इसको पिंक का नाम दिया है, वाइट दिया है, ब्लैक दिया, रेड दिया, तो इसको किसका नाम दे सकते हैं? इसको येलो का नाम दे सकते हैं। तो अगर आप फर्दर आगे मूव करते जाएंगे तो हमें ये बात जनरलाइज फॉर्म में समझ आती है कि कंप्लीट ग्राफ के अंदर जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्सेस होंगे, उतने ही हमें नंबर ऑफ़ कलर्स असाइन करने पड़ेंगे, और वो मिनिमम नंबर ऑफ़ कलर्स होंगे। तो हमारे पास क्रोमेटिक नंबर फार के 5 हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। और इसी तरह अगर हम क्रोमेटिक नंबर के n ग्राफ का चेक करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा? n हमारे पास आएगा। अगर हमारे पास कंप्लीट ग्राफ n वर्सेस के ऊपर है, तो उसके लिए हमें कलर्स भी कितने देने पड़ेंगे? n टाइम्स कलर देने पड़ेंगे, n कलर्स देने पड़ेंगे। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पास kn हमारे पास कंप्लीट ग्राफ है, और ये ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर एक वर्टेक्स तमाम वर्सेस के साथ अटैच होता है। जितने भी उसके पॉसिबल नंबर ऑफ़ पेयर ऑफ वर्सेस बन रहे हैं, वो तमाम वर्सेस के साथ अटैच होता है। अगर एक वर्टेक्स तमाम वर्सेस के साथ अटैच है, तो अगर हमने इसको ब्लू का नाम दे दिया और ये बाकी तमाम के साथ अटैच है, तो इसका मतलब ये कि बाकी तमाम के साथ ये एडजेसेंट है, और एडजेसेंट वर्सेस का कलर सेम नहीं हो सकता। अगर हमने इसको ब्लैक का नाम दे दिया, तो बाकी सभी का नाम हम ब्लैक किसी का भी नहीं रख सकते। तो हम यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि कंप्लीट ग्राफ जो होता है, उसका जो क्रोमेटिक नंबर होता है, अगर वो n वर्सेस के ऊपर है, तो उसका क्रोमेटिक नंबर n होगा। अगर वो कंप्लीट ग्राफ 10 वर्सेस के ऊपर है, तो उसका क्रोमेटिक नंबर क्या आएगा? हमारे पास 10 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट ग्राफ की हमारे पास कलरिंग थी। आगे हम देखते हैं, थोड़े एक और फैमिली डिस्कस करते हैं। जी, साइकिल ग्राफ को डिस्कस करने लगे हैं। हमें पता है कि किसी साइकिल ग्राफ बनने के लिए हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ़ वर्सेस कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। ठीक है, तो हम साइकिल में आते हैं 3 वर्सेस के ऊपर। और अगर आप थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करेंगे, तो हमारे पास साइकिल के अंदर 2 तरह के केस आ जाएंगे। एक इवन साइकिल आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑड साइकिल आ जाएगा। तो हम एक साइड पे इवन बनाते जाते हैं, एक साइड पे ऑड बनाते जाते हैं। ये हमने ऑड के लिए किया। तो अगर हम इसको रेड का नाम दे देते हैं, तो ये यहाँ पे रेड नहीं आएगा, यहाँ पे ब्लू का नाम देना पड़ेगा। और यहाँ पे रेड दिया, यहाँ पे ब्लू नहीं, ब्लैक नाम कंसिडर कर लेते हैं। ये रेड है, ये ब्लैक है, तो यहाँ पे ब्लैक नहीं दे सकते, ना ही रेड दे सकते। तो क्या हमें यहाँ पे साइन करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल हम वाइट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास n = 3 के लेते हैं। अब n = 4 के लिए साइकिल ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अगर हमने इसको रेड का नाम दिया, इसको क्या नाम दे सकते हैं? ब्लू। अब ये वर्टेक्स इसके साथ एडजेसेंट है, तो इसको हम रेड का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इसके साथ अटैच नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रेड का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इसको रेड का नाम दिया, तो क्या इस वर्टेक्स को हम रेड का नाम दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये हमारे पास आपस में दोनों एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट वर्सेस सेम कलर नहीं दे सकते। ये भी रेड हो जाएगा, ये भी रेड हो जाएगा, तो ये हमारे पास होल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसको हम ब्लैक कलर अगेन लेबल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम n = 5 पे बात करें, साइकिल ग्राफ ऑन वर्सेस 5, तो हमारे पास क्या बनेगा? ये बन जाएगा। अगर हम इसको रेड नाम दे देते हैं, इसको वाइट नाम देते हैं, इसको ब्लैक नाम देते हैं, तो क्या इसको हम वाइट दे सकते हैं? जी, दे सकते हैं। ठीक है, क्या इसको हम रेड दे सकते हैं? नहीं, रेड कलर इसको साइन नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। रेड नहीं साइन कर सकते हम इसको, एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। कौन सी बन सकती है? हम यहाँ पे ब्लैक इसको अगेन लेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिनिमम नंबर ऑफ़ कलर्स के 5 के लिए कितने यूज़ किए? रेड, वाइट एंड ब्लैक, तो ये दोनों रिपीट हो रहे हैं अगेन। तो हमारे पास इसका क्रोमेटिक नंबर C3 का कितना आ रहा है? क्रोमेटिक नंबर C3 का हमारे पास क्रोमेटिक नंबर 3 आ रहा है। इसी तरह हमने क्रोमेटिक नंबर C5 का चेक किया, वो हमारे पास कितना आ रहा है? दैट इज़ रेड, वाइट, ब्लैक, वाइट एंड रेड, दे आर रिपीटिंग। सो हमारे पास यहाँ पे क्रोमेटिक नंबर कितना आ रहा है? 3। मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स हमने चूज़ करने हैं। C4 की हमने बात की, तो क्रोमेटिक नंबर फॉर C4 में हमारे पास कितना आ रहा है? रेड ब्लैक, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। हमने मिनिमम नंबर ऑफ कलर लेने, रेड एंड ब्लैक, दीज आर 2। ठीक है, इसी तरह अगर हम C6 की बात करते हैं, साइकिल ग्राफ ऑन 6 वर्सेस। ठीक है, तो इसको हम लेबल करना चाहते हैं, इसको रेड का नाम दे देते हैं।
इसको ब्लू का नाम देते हैं। इसको रेड दे सकते हैं, नहीं ब्लू दे सकते हैं। इसको कौन सा कलर दे सकते हैं, ब्लैक, या यहाँ पे रेड दे सकते हैं। ये रेड है, इसको क्या कलर दे सकते हैं, ब्लैक दे सकते हैं। ये ब्लैक है तो यहाँ पे कौन सा दे सकते हैं, रेड कलर दे सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ कलर्स हमने यहाँ पे कितने यूज़ किए हैं, सिर्फ 6 के अंदर, वो हमने 2 यूज़ किए हैं। अगर आप यहाँ पे ज़रा ऑब्ज़र्व करेंगे, अगर आप साइकिल ले रहे होंगे ऑड लेंथ का, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्सेस ऑड होंगे और उसके नंबर ऑफ़ एजेस भी हमारे पास ऑड होंगे, ऑड लेंथ का अगर हमें साइकिल मिलेगा तो उसके अंदर जो हमारे पास क्रोमेटिक नंबर है साइकिल ग्राफ के लिए, जो मिनिमम नंबर ऑफ़ आप कलर यूज़ कर सकते हैं वो 3 होंगे। उनको आप यूज़ करते हुए कलरिंग कर सकते हैं इस ग्राफ की। और अगर हम इवन नंबर की बात करें साइकिल के अंदर, अगर वो K4 है, K6 है, K8 है, K10 है, तो हमारे पास साइकिल फॉर इवन के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्रोमेटिक नंबर क्या रह रहा है, 2 रह रहा है। तो यहाँ पे हम जनरल ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं कि क्रोमेटिक नंबर CN इज़ 3 इफ़ N इज़ ऑड। और हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, N जो है वो लेस और इक्वल टू 3 होना चाहिए, मिनिमम 3 हो सकता है। और क्रोमेटिक नंबर CN का हमारे पास क्या आएगा, वो 2 आएगा इफ़ N इज़ इवन, ठीक है। N अगर हमारे पास इवन है और साइकिल ग्राफ की बात करें तो उसका क्रोमेटिक नंबर 2 रहेगा। और अगर N हमारे पास जो है ऑड है तो उसका जो क्रोमेटिक नंबर है साइकिल के लिए वो हमारे पास क्या रहेगा, 3। और साइकिल बनाने के लिए हमें इस बात का कंफर्म होना चाहिए कि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ़ वर्सेस जो हैं वो 3 होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास इसकी कुछ थोड़ी सी मतलब ओवरव्यू है ताकि आपको टॉपिक को समराइज़ किया जा सके। उसमें हमारे पास ये है, अगर हम ये देखें कि किसी भी ग्राफ का जो क्रोमेटिक नंबर है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, ठीक है, तो क्रोमेटिक नंबर फॉर G वो हमारे पास क्या हो सकता है, लेस और इक्वल टू N हो सकता है। किसी भी ग्राफ का जो क्रोमेटिक नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, N हो सकता है, ठीक है। और वो कौन सा ग्राफ है जिसके अंदर हमारे पास क्रोमेटिक नंबर किसी ग्राफ का N हो सकता है, वो हमारे पास कंप्लीट ग्राफ है। अगर हमारे पास KN हो तो उसका जो क्रोमेटिक नंबर है, KN ग्राफ हो और उसका क्रोमेटिक नंबर वो क्या हमारे पास क्या होता है, N। और ये इक्वालिटी हमारे पास किसके लिए होल्ड करती है, KN ग्राफ के लिए होल्ड करती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास नल ग्राफ आ रहा हो, नल ग्राफ हमारे पास आ रहा हो, नल ग्राफ का मतलब क्या है कि उसके अंदर हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ़ वर्सेस पड़े हुए हैं, एक वर्टेक्स पड़ा हुआ है या 2 पड़े हुए हैं, तो ये N इज़ इक्वल टू 1 है। इसके लिए हमारे पास कलर क्या आ सकता है, इसको ब्लू का नाम दे। इसी तरह अगर हम 2 वर्सेस ले रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट फॉर्म में पड़े हुए, ये एडजस्टेंट नहीं है क्योंकि इनके दरमियान एज नहीं, इसको भी ब्लू का नाम दे दें, इसको ब्लू का नाम दे लें। अगर हमारे पास नल ग्राफ यूज़ हो रहा है तो उसका जो क्रोमेटिक नंबर है वो हमारे पास क्या होगा, वो ऑलवेज़ हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। अगर हमारे पास ग्राफ क्या है, नल ग्राफ है। इसी तरह हमारे पास हमने अभी बात की है कि क्रोमेटिक नंबर फॉर CN वो हमारे पास क्या होगा, 2 होगा अगर N हमारे पास क्या है, N इज़ इवन। और यहाँ पे हम ये भी कंडीशन देंगे कि N ग्रेटर इक्वल टू 3। और क्रोमेटिक नंबर CN हमारे पास क्या होगा, 3 होगा इफ़ N इज़ और सच डैट N लेस और इक्वल टू 3। इसके साथ अगर हम थोड़ा सा कंप्लीट ग्राफ का था वो हमने देख लिया। अब आप लोग कोशिश करें कि हमारे पास कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ के लिए हमारे पास क्रोमेटिक नंबर क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।